प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज का हमारा संदेश है गवाह। क्या आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के गवाह हैं? यू आर द विटनेस ऑफ गॉड। हालेलुया। इससे पहले हम सर्मन स्टार्ट करेंगे। हम छोटा सा गीत गाएंगे, गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। उसके बाद हम सर्मन में जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आज प्रभु आपसे बातें करेगा और आप लोग आशीषित होंगे। हमें इतना विश्वास करते हैं, कहें आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएं। फिर आगे गीत के बाद हम प्रभु के सर्मन में जाएंगे। विश्वास करता प्रभु हमसे बातचीत करने जा रहे हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। हमारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। हमारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। हमारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। अब हम आज के संदेश में जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु हमसे बातें करने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का हमारा संदेश है गवाह। क्या आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के गवाह हो? यू आर द विटनेस ऑफ गॉड। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यहाँ पर कहते हैं, पिता ने पुत्र को जगत पर भेजा और पुत्र ने पिता की इच्छा पूरी की। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता ने पुत्र को जगत पर भेजा और पुत्र ने पिता की इच्छा पूरी की। इसलिए यीशु कहता है, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने जगत में आया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने इस जगत में आया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह एक गवाही को लेकर इस जगत में आया ताकि अपने पिता की गवाही को दे सके। प्रभु का कलाम कहता है, पिता को किसी ने नहीं देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, परंतु पुत्र ने पिता को जगत में प्रकट किया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पुत्र पिता से निकलकर जगत में आया और जगत ने उसे ग्रहण नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह पिता से निकलकर जगत में आया और जिनके लिए वह आया
उन लोगों ने उसे ग्रहण न किया। इजरायली, यहूदी और सारे जगत के लिए यीशु आया। यहूदियों की पुस्तक में यीशु के आने के बारे में भविष्यवाणी लिखी थी, परंतु जब यीशु मसीह इस जगत में आया तो मेरे प्रियो, वो यहूदी उन्हें ना पहचान पाए और उन्हीं यहूदियों ने कहा इसे क्रूस पर चढ़ाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु धन्य है वे जिसने उसे ग्रहण किया। हालेलुया। प्रभु का कलाम कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने, प्रभु यीशु ने, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यू हैव टू राइट ऑफ सन ऑफ गॉड। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु ने तुम्हें परमेश्वर के पुत्र होने की आशीष दी। हालेलुया। अधिकार दिया कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। कलाम कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर के पुत्र होने की आशीष दी, अधिकार दिया। आज से जो विश्वास करता है वह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, इन जीसस नेम। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता ने यीशु को भेजा और यीशु ने पिता की इच्छा को पूरी किया। पिता ने यीशु को भेजा और यीशु ने पिता की इच्छा को पूरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और अपने पिता को इस जगत पर प्रकट किया। पहले परमेश्वर ने अपने दासों से भांति भांति कर कर और थोड़ा थोड़ा कर कर बातें की, परंतु इन दिनों परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की। हालेलुया। और पुत्र है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा और उसके द्वारा अपने आप को हम पर प्रकट किया कि वह परमेश्वर है और परमेश्वर प्रेम है। यह हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जान सकते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। यूहन्ना का 20 अध्याय वचन 21, यहाँ पर प्रभु का कलाम कहता है, जैसे पिता ने मुझे जगत में भेजा। हालेलुया। जैसे पिता ने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैं तुम्हें जगत में भेजता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु को इस जगत में भेजा ताकि वह परमेश्वर की गवाही दे, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की गवाही दी, उसकी इच्छा को पूरी किया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों, अपने विश्वास करने वालों को जगत में भेजा ताकि वह उसकी गवाही दे सके। हालेलुया। और अब यीशु ने हमें भेजा ताकि हम उसके गवाह बने और उसकी गवाही दे सके। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे इस जगत में भेजा ताकि हम उसकी गवाही दे सके, और उसकी गवाही सच्ची है। हालेलुया। हम उसके गवाह हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं। और गवाही यह है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और गवाही यह है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और यीशु सारी मानव जाति के पापों के लिए फ्राइडे के दिन मारा गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सारी मानव जाति के पापों के लिए फ्राइडे के दिन मारा गया। उस दिन से फ्राइडे का दिन गुड फ्राइडे के दिन के नाम से जाना जाता है। मेरे प्रियो, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के लिए अपने प्राण को दिया वह शुक्रवार का दिन था, फ्राइडे का दिन था। तब से लेकर आज तक जगत में वह गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस दिन प्रभु यीशु के द्वारा सारी मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग खोला गया। हालेलुया। वह गुड फ्राइडे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस दिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
सारी मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग खोला गया। हालेलुया। इससे पहले उद्धार का मार्ग नहीं था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में मनुष्य के रूप पर आना पड़ा और उनके द्वारा उद्धार का मार्ग खोला गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह गुड फ्राइडे के दिन मारा गया और परमेश्वर पिता ने उसे तीसरे दिन मुर्दों में से जिला उठाया। हालेलुया। 3 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह वापस जीवित हो गया। उसने पुनरुत्थान को प्राप्त किया। उसने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, और यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। वह दिन संडे का दिन था। हालेलुया। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान को प्राप्त किया, फिर से जीवन को प्राप्त किया, परमेश्वर ने उसे जीवित किया, वह दिन संडे का दिन था। तब से लेकर आज तक संडे का दिन हॉलीडे के दिन के नाम से जाना जाता है, मतलब पवित्र दिन। उसे सब्त का दिन भी कहा जाता है, मतलब पवित्र दिन, प्रभु की आराधना का दिन। इसलिए सब विश्वासी भाई बहन संडे के दिन ही आराधना करते, क्योंकि वह दिन पवित्र था। उस दिन प्रभु परमेश्वर ने वापस से मनुष्य के बीच में डेरा किया और परमेश्वर ने उन्हें फिर से जिला उठाया और वह 40 दिन तक मनुष्य के बीच में रहा और उन्हें परमेश्वर के राज की शिक्षा देता रहा, ताकि मनुष्य परमेश्वर के राज जा सके। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का उद्देश्य यही था कि वह परमेश्वर के खोए हुए लोगों को वापस परमेश्वर से मिला सके। हालेलुया। संडे के दिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को फिर से जीवित कर दिया। तब से लेकर आज तक और युगानुयुग तक प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी उठा, तब से लेकर आज तक वरन युगानुयुग तक वह जीवित है। हालेलुया। पवित्र आत्मा और तुम गवाह हो इस बात के। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमें यूहन्ना 15 अध्याय के वचन 26 और 27 में देखने को मिल जाएगा। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यूहन्ना 15 अध्याय वचन 26 और 27 हम देखेंगे कि यहाँ पर प्रभु क्या कहता है। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का कलाम यहाँ पर कहता है, परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। वह प्रभु यीशु मसीह की गवाही देगा। हालेलुया। और 27 में हम देखते हैं, और तुम भी मेरे गवाह हो। हालेलुया। और तुम क्या हो? और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ हो। हालेलुया। प्रभु ये चेलों से कह रहा था कि तुम भी मेरे गवाह हो, मैं आरंभ से तुम्हारे साथ हूँ और तुमने वो सब कुछ देखा है जो मैंने जगत पे प्रकट किया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आपसे कहता हूँ मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों बहनों, प्रभु आपसे कहता है और मुझसे कहता है कि हम उसके गवाह हैं, क्योंकि हमने उसके आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखा है, हमने उसके अनुग्रह को अपने जीवन में देखा है, हमने उसके प्रेम को अपने जीवन में देखा है। हम उसके गवाह हैं कि वह जीवित है
और अपने पुकारने वालों की सहायता करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और आप और मैं और पवित्र आत्मा गवाह है इस बात के कि यीशु जीवित है। यू आर द विटनेस ऑफ गॉड, हालेलुया। सारे जगत में सत्य की गवाही दो, और गवाही यह है कि यीशु ने कहा, सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ। यीशु ने कहा, सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। प्रेरितों के काम 4 अध्याय वचन 12 इस तरह से कहता है, वचन इस तरह कहता है, गौर से सुनना मेरे भाई, इस वचन में प्रभु क्या कहना चाहते हैं। हालेलुया। और वचन 12 यह कहता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार को पा सके, केवल एक प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतरा और परमेश्वर की ओर स्वर्ग उठा लिया गया। हालेलुया। जो कोई इस पर विश्वास करता है वह नाश न होगा, वरन वह अनंत जीवन को पाएगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, बहुत तेरा धन्यवाद, थैंक यू गॉड। अब आप और हम जिन्होंने प्रभु के कलाम को सुना है और जाना है, वे उसके गवाह है। हालेलुया। आज से आप और मैं परमेश्वर के गवाह है, प्रभु यीशु मसीह के गवाह है कि वह जीवित परमेश्वर है, और उसने हमें इस जगत में इसलिए रखा ताकि हम सत्य की गवाही दे सके। हालेलुया। और सत्य और मार्ग और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, जाओ अब तुम यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक उसके गवाह ठहरो। हालेलुया। उसने आज्ञा दी है कि अब तुम जाओ और जाकर क्या करो, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम उसके गवाह ठहरो, उसकी गवाही दो कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। वह सच्चा और एकमात्र परमेश्वर है जिसके द्वारा मनुष्य के पाप धुल सकते हैं, जिसके लहू के द्वारा मनुष्य के पाप धुल सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसने मनुष्य के लिए कुर्बानी दी है, अपने आप को बलिदान करके चढ़ा दिया, इसलिए हम उसके अनुग्रह के अधीन आकर ही उद्धार को पा सकते हैं। हमने जाना परमेश्वर के कलाम से कि बाइबल ऐसा बताती है कि और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, और कोई दूसरा मार्ग नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार को पा सके, केवल एक प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो व्यक्ति इन बातों पर एतबार करता है, विश्वास करता है, वह व्यक्ति निश्चय ही उद्धार को पाएगा। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ गॉड। प्रभु की महिमा हो। मैं अपने sermon को यहीं पर समाप्त करता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। इन वचनों के सुनने के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन। प्रार्थना में जाए, अपने सर को झुकाए। खुदा आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु कि आपका कलाम हमारे जीवन में आया, जिसे पिता ने आपको भेजा और आपने उस उद्देश्य को पूरा किया। वैसे ही खुदा हम इस पृथ्वी पर आपके गवाह है, हम भी आपकी इच्छा पूरी करने पाए। प्रभु हमें ब्लेस कर आशीष दे, हमें स्थिर रख खुदा। जितने मुझे सुन रहे हैं पिता, जितने मुझे देख रहे हैं पिता, उन सभी भाइयों बहनों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे खुदा।
आज इन पर सत्य प्रकट हुआ, ये भी सत्य की गवाही देने पाए। इन्हें दृढ़ कर मेरे खुदा, ताकि खुदा ये अंत तक स्थिर रहने पाए और तेरे किए उद्धार को देखने पाए। पिता, हम सबों को ब्लेस कर, आशीषित कर खुदा, आज के वचन के द्वारा हमारा जीवन बदलने पाए खुदा। हम अपने परमेश्वर के पास पहुंचने पाए, अपनी प्रतिज्ञा किए हुए वरदान को हम अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने पाए खुदा। हर एक को मैं यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूँ। सारा आदर और मैं आपको देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते हैं। आमीन, आमीन।